एक पुरुष था, दूसरी स्त्री, दोनों भूखे थे। एक को देह और दूसरे को रुपए मिल गए। दोनों की भूख मिट गई। यह थी अशोक लब की लघु कथा भूख। बहुत आभार सर आप लोगों का। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। आज अभिमन्यु प्रजापति जी लखीसराय बिहार से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और रास दादा रास द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। आज की प्रस्तुति हेतु मैं अभिमन्यु प्रजापति जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद। देश के तमाम ज्ञात अज्ञात वीर शहीदों को नमन करता हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए कार्यक्रम शुरू करता हूँ। और पहली कविता है दिनकर जी की, तलवार और कलम। आवाज जा रही है महोदय? आ रही है आवाज, पढ़ा जाए। कविता की दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होता नर नारी, एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहां पलते लोग लह में हालाहल की धार। क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। ये दिनकर जी की है। और अगली जो रचना है वो महाप्राण निराला जी की है, और कविता का शीर्षक है भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलके हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलके हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं,
सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे, सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में अमृत है, ठहरो, अहो मेरे हृदय में अमृत है, सींच मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। धन्यवाद। और अगला जो है वो कविता का शीर्षक है कचहरी, और लेखक है कैलाश गौतम। उनकी कविता है, भले डांट घर में तू बीवी से खाना, भले डांट घर में तू बीवी से खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है, अलहमद से भी कोई यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है, कचहरी का महिमा निराली है, कचहरी का मेहमान निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पर भी अब दलाली है बेटे, कचहरी ही गुंडों की खेती है बेटे, कचहरी ही गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी उनको देती है बेटे, खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है, यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे, कचहरी का पानी कचहरी का दाना, कचहरी का पानी कचहरी का दाना, तुम्हें लग न जाए तो बचना बचाना, भले और कोई मुसीबत बुलाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना। और अब तीसरे जो प्रस्तुति है, धन्यवाद, वो कुमार आर्यन की गजल है कि काम जब तक था मुझको पुकारा गया, काम जब तक था मुझको पुकारा गया, बाद उसके मुझे फिर नकारा गया, जुर्म कुछ भी तो साबित नहीं हो सका, जुर्म कुछ भी तो साबित नहीं हो सका, किस लिए सर को धर से उतारा गया, किस लिए सर को धर से उतारा गया, जंग में सिर्फ नुकसान है दोस्तों, जंग में सिर्फ नुकसान है दोस्तों, जंग के बाद ये फिर विचारा गया, जंग में सिर्फ नुकसान है दोस्तों, जंग के बाद ये फिर विचारा गया, बाप रोता रहा बेटे की मौत पर, बाप रोता रहा बेटे की मौत पर, आखिरी था जो वो भी सहारा गया, पूछिए उससे कि जंग से क्या मिला, पूछिए उससे कि जंग से क्या मिला, जंग में जिसकी आंखों का तारा गया, काम जब तक था मुझको पुकारा गया। और एक घटना घटी है मेरे गांव में, एक घटना घटी है मेरे गांव में,
एक लड़का मोहब्बत में मारा गया। एक घटना घटी है मेरे गांव में, एक लड़का मोहब्बत में मारा गया। और अगली एक और गजल है, वो कुमार आर्यन जी का ही है, जो गया से है। देखिए गजल है कि लोग क्यों ये समझ पाया नहीं, लोग क्यों ये समझ पाया नहीं, कयामत चलती एक आया नहीं। लोग क्यों ये समझ पाया नहीं, कयामत चलती एक आया नहीं। शहर तो पहले से ही वीरान था, शहर पहले से ही वीरान था, गांव में भी पेड़ का साया नहीं। शहर तो पहले से ही वीरान था, गांव में भी पेड़ का छाया नहीं। कैसे चलता होगा उस बच्चे का घर, कैसे चलता होगा उस बच्चे का घर, जिसके सर पर बाप का साया नहीं। कैसे चलता होगा उस बच्चे का घर, जिसके सर पे बाप का साया नहीं। यह सोच कर रो पड़ी बीमार माँ, यह सोच कर रो पड़ी बीमार माँ, मिलने बेटा मेरा क्यों आया नहीं, मिलने मेरा बेटा क्यों आया नहीं। और तान छेड़ी है मुखालिफ जुल्म के, क्या बात। तान छेड़ी है मुखालिफ जुल्म के, राग दरबारी कभी गाया नहीं। आधी रोटी खाई पर ईमान की, आधी रोटी खाई पर ईमान की, बेच कर ईमान कुछ खाया नहीं। धन्यवाद। और ये रही अपने लेखकों की। और अगली जो कविता है वो मेरे द्वारा लिखा गया कविता है, देश भक्ति के ऊपर है कि मातृभूमि के खातिर सुन लो, मातृभूमि के खातिर सुन लो, अपना प्राण तजेंगे। मातृभूमि के खातिर सुन लो, अपना प्राण तजेंगे। हम ऐसा कर्म करेंगे, माटी के लिए मरेंगे। हम ऐसा कर्म करेंगे, माटी के लिए मरेंगे। कि नवतन की समिधा होगी, घृत से सनी हुई काया। नवतन की समिधा होगी, घृत से सनी हुई काया। यज्ञ की जल्दी हो तैयारी, माँ ने हमें बुलाया। घर प्यासी है बलिवेदी तो, घर प्यासी है बलिवेदी तो, नूतन रक्त चढ़ेंगे। हम माँ के लिए मरेंगे, ये जीवन हवन करेंगे। हम माँ के लिए मरेंगे, ये जीवन हवन करेंगे। देश धर्म की ध्वजा हाथ में, देश धर्म की ध्वजा हाथ में धर ले भारतवासी। फिर से माँ को कोई दानव कह ना पाए दासी। जो भी ऐसा पाप करेगा, जो भी ऐसा पाप करेगा, उसका प्राण हरेंगे। हम शंकर रूप धरेंगे, फिर तीजा नेत्र खुलेंगे। हम शंकर रूप धरेंगे, फिर तीजा नेत्र खुलेंगे। कब तक बादल सूर्य किरण का रोके राह रखेंगे, कब तक बादल सूर्य किरण का रोके राह रहेंगे। जब तक है जी प्राण देह में, जय की चाह करेंगे। कट जाए सर समर भूमि में, कट जाए सर समर भूमि में, फिर भी युद्ध करेंगे। एक वीर के भांति लड़ेंगे, अमर अतीत करेंगे। एक वीर के भांति मरेंगे, अमर अतीत करेंगे। है भगत आजाद सुभाष की याद हमें तूफानी,
है भगत आजाद सुभाष की याद हमें कुर्बानी, और कई गाथा है हमको उनकी याद जुबानी। चाहे निश्चित मौत हमारा पीछे नहीं हटेंगे, हम माँ के लिए मरेंगे, ये जीवन हवन करेंगे। हम माँ के लिए मरेंगे, ये जीवन हवन करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अगली कविता है एक कविता है कि जो इच्छा रहती है, क्या कैसे भारतीय वीर हो सकते हैं कि हैदान तन किए हुए संकल्प भी लिए हुए, हैदान तन किए हुए संकल्प भी लिए हुए, आंधी पानी आग है फिर भी है डटे हुए, समक्ष मौत खड़ी हुई, समक्ष मौत खड़ी हुई हमसे किंतु डरी हुई, जब भी पग बढ़ाती है पूछने वो आती है, जब भी पग बढ़ाती है पूछने वो आती है दुख अनंत व अपार, है दुख अनंत व अपार, मृत्यु वीर का श्रृंगार, श्रृंगार प्राण दान के लहू से देह स्नान के, विद्युत गति की चाल है काम का भी काल है, विद्युत गति की चाल है कालों का भी काल है, ये वीर है विराट है विजय का पुण्य बाट है, घर काल के पले हुए, घर काल के पले हुए नल में है जले हुए, हम सूर्य हैं प्रकाश हैं शत्रु का महानाश है, हम सूर्य हैं प्रकाश हैं शत्रु का महानाश है, हम आज हैं न भूत हैं, हम सिंह हैं सपूत हैं, हम आज हैं न भूत हैं, हम सिंह हैं सपूत हैं, समर में समर शूर हैं, हम पक्षी में गरुड़ हैं, हम पक्षी में गरुड़ हैं, बन नभ बलि में आ रहा, बन नभ बलि में आ रहा, वनराज को जगा रहा, वनराज जब जागेंगे शत्रु भय से भागेंगे, वनराज जब जागेंगे शत्रु भय से भागेंगे, सब शत्रु है सब शत्रु के अहम गए, सब शत्रु के अहम गए, जब श्वान झुंड कम गए, लोमड़ी की चाल गई न जीत सकी हार गई, लोमड़ी की चाल गई न जीत सकी हार गई। और अगली कविता है तिरंगा, कि जिसे तिरंगा कफन मिला है, जिसे तिरंगा कफन मिला है वह पूजित तुलसी दल से, जिसे तिरंगा कफन मिला वह पूजित तुलसी दल से, उनके धुले चरण जा रहे पावन गंगा जल से, उनके धुले चरण जा रहे पावन गंगा जल से, कि बिलख बिलख के सुत के शव पर रोती भारत माता, बिलख बिलख के सुत के शव पर रोती भारत माता, रोता है शमशान घाट पर बाह पकड़ कर भ्राता, लिपट देह से दुल्हन रोती घर की नई नवेली, खुश रहना है प्राणनाथ वो मांग पोछ कर बोली, सुबक सुबक कर राखी रोती, सुबक सुबक कर राखी रोती, करुणा भरी सजल से, उनके पूजे चरण जा रहे कुमकुम और कमल से, उनके पूजे चरण जा रहे कुमकुम और कमल से,
कि पर्वत राज हिमालय जिसका गाए पौरुष गाथा, पर्वत राज हिमालय जिसका गाए पौरुष गाथा, उस बापू की चौड़ी छाती जगमग कुल का माथा, लाल तेरा है अरिमाई बड़का वीर हठीला, दुनिया देखी शौर्य पुत्र का अनुपम अद्भुत लीला, धो गए जो पाप वेदिका, धो गए जो पाप वेदिका अपने रक्त अनल से, उनके धूले चरण जा रहे गंगाधार धवल से, उनके पूजे चरण जा रहे गंगाधार धवल से, कि चमक रहे जिनके प्रताप से जगमग भाग्य हमारे, चमक रहे जिनके प्रताप से जगमग भाग्य हमारे, सर देकर जो मातृभूमि का किसी ऋण उतारे, उषा चूमती रही दिवस भर सैनिक के पद धूली, मस्तक पर फिर तिलक लगाकर अपनी लघुता भूली, कौन सोया सूली सेज पर, कौन सोया सूली सेज पर, पूछो मौत नवल से, उनका वंदन आज करेंगे नहीं कहेंगे कल से, उनका वंदन आज करेंगे नहीं कहेंगे कल से। और एक अगली कविता है, रचना है, उसका शीर्षक है मैं अभिमन्यु हूँ। ये रचना ऐसे शुरू होता है कि मैं अपने पथ का कर्म वीर आरोही हूँ, मैं अपने पथ का कर्म वीर आरोही हूँ, सच अभिमन्यु कहने वाला। प्रजापति जी, आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। बाबू का भाई, बहुत उम्दा प्रस्तुति आपकी रही। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया अभिमन्यु प्रजापति जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। अभिमन्यु जी की प्रस्तुति और इनके जो शब्द हैं, इनके जो भाव हैं, बड़े प्रबल हैं। अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन जो ये प्रतियोगिता का स्वरूप है उसके अनुरूप थोड़ा सा और सुधार। मूल भावना जो है देशभक्ति रही है, अच्छी बात है। देशभक्ति भी हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे खुद के लिए एक प्रबल भाव है जो हमारे अंदर पलता है। सामाजिक विसंगतियों पर कुछ चोट होती तो और अच्छा होता। तो रचनाओं का चयन कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए था। बहरहाल ये पूरी प्रस्तुति इनकी अच्छी थी। तो जो दूसरों की रचनाएं जो इन्होंने पढ़ी हैं उन पर पुष्प मैं इन्हें 5 देता हूं, और अपनी रचनाएं ये 3 ही पढ़ पाए हैं जी, तो फिर भी मैं इन्हें 3 दे देता हूं, और प्रस्तुति पर मैं इन्हें 3 दे रहा हूं। जी, 16 आभार सर। 16 बार प्रदान किए गए विजयानंद विजय सर द्वारा। अब मैं आदरणीय रास दादा रास सर से आग्रह करता हूं, कृपया आभार प्रदान करें। आवाज जी, माइक ऑफ है दादा जी। जी, बहुत स्नेह, बहुत नमन मंच को और सुखेल फेडरेशन को खास करके बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसी ज्योति जला रखी है। और विजयानंद जी के उपस्थिति को बहुत वंदन करता हूं और कहता हूं कि जिए तो ऐसा कि दरिया का पानी हो जाए, दादा जिए तो ऐसा कि दरिया का पानी हो जाए, मरे तो ऐसा कि जिंदा कहानी हो जाए। क्या बात है।
मरे तो ऐसा कि जिंदा कहानी हो जाए, जीना चाहता हूं मरने के बाद प्रतिज्ञ हूं, राश मोहब्बत में तेरी कुर्बानी हो जाए, राश क्या बात है। मोहब्बत में तेरी कुर्बानी हो जाए। बहुत बड़ा बड़ा खूबसूरत रहा हमारे अभिमन्यु जी की प्रस्तुति। हाँ, लेकिन बहुत सही आकलन आदरणीय विजयानंद जी ने किया कि यदि हम सामाजिक विसंगतियों पर ज्यादा, जो हमारे यहाँ जिसकी मान्यता है, अगर वो हम किए होते तो और भी अच्छी बात होती। वैसे अपने देशभक्ति पर लगभग सभी रचनाएं उसी तरीके से पढ़ी है, तो बड़ा बढ़िया। खूबसूरत पढ़ा है। निराला जी का जरूर आपने वो भिक्षुक जिसने मुझे कवि बनाया, तो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीट मिलकर है एक चल रहा लखुटिया टेक। ये हमने सिलेबस में पढ़ा था 9-10 में। जी हाँ, जी हाँ, बस वैसा ही मुझे भी पढ़ने को मिला था, लेकिन इसने क्रांति पैदा कर दी मेरे जीवन में। गजब गजब। और तुकांत कविता तो इन्हीं से शुरू हुई थी, निराला जी से। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो निराला जी की ये आपने कविता जरूर पढ़ी, और दिनकर जी की वो आवाज और कलम, ये सारी कविताएं लगभग आपकी देशभक्ति से ओतप्रोत थी। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा श्रद्धा योग्य है और बड़ा सम्मान योग्य बात है। लेकिन जो यहाँ का नियम है, जैसा कि नारायण ने कहा, उसके हिसाब से सामाजिक विसंगतियों पर हमारी कलम चलनी आवश्यक है, तो वो चलना चाहिए था। लेकिन आपकी प्रस्तुति और आपका चयन दोनों ही बहुत अच्छा रहा। अगर हम सामाजिक विसंगतियों पर ही केंद्रित ना हो तो बहुत अच्छा रहा। तो मेरी तरफ से वो अन्य जो आपने कवियों को पढ़ा, उसमें कुमार आर्यन ऐसे नवयुवक को आपने शामिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। काफी ऊर्जावान है अभिमन्यु जी। जी 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 जी। तो उसमें 5 पुष्प आपका बनता है, तो वो 5 पुष्प हो जाता है। और चौथी रचना जब स्वयं का आपका है, वो आपने लगभग 60%, 60% आपने पढ़ा था। मुझे लगता है 1-2 पंक्तियां और उसकी रह गई होंगी, 2-4। तो मैं एक उसमें थोड़ा सा आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपने जब 50% के नीचे होते तो शायद मैं उसको नहीं लिया होता, लेकिन 50% आपने उसको क्रॉस किया है। तो ये मैं 4 दे रहा हूं आपके 4 वार उसमें, और प्रस्तुति में भी 4 में मेरी तरफ से है, तो आपको टोटल 18 वार आपका बनता है। तो और के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको देता हूँ आपके जी। आज की प्रस्तुति में अभिमन्यु प्रजापति जी द्वारा कुल 34 वार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। नहीं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोलते भी हैं, अच्छी प्रस्तुति भी है इनकी। जी जी, इसी तरह भी लगे रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो और सुदृढ़ होंगे और मजबूत होंगे और अच्छा करेंगे। शुभकामनाएं हमारी। जी जी, धन्यवाद। पूरे सुखेल परिवार की ओर से अभिमन्यु प्रजापति जी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि आप आज की प्रस्तुति समाप्त हुई, अतएव मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं कि आज के खेल को यहीं विराम देने की आज्ञा प्रदान करें। जी जी जी, बहुत आभार जुड़ने के लिए अभिमन्यु प्रजापति जी, विजयानंद विजय सर, राज दादा राज सर को बहुत आभार, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, नमस्कार।